जाकिर हुसैन साहब ने कहा कि इस वक्त जरूरत अमेरिका को भी है कि वो भारत के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाए, लेकिन रोड ब्लॉक्स बहुत थे। आज भी बहुत से लोग हैं जो जब अमेरिका की तरफ हम बात करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि गुटनिरपेक्ष भारत था, उसका क्या होगा। लोग कहते हैं भाई रशिया हमारा पार्टनर था, उसका क्या होगा। इस तरह की चीजें को लोग कंपैरिजन करते हैं, जबकि आज इस तरह की कंपैरिजन आज बेमानी हो चुके हैं। तो कैसे रोड ब्लॉक्स देखते हैं दोनों देशों की नजरिए की तरफ से देखें, इंटरनली रोड ब्लॉक्स क्या है जब इन संबंधों को हमें आगे ले जाना है? तो देखिए, बड़े पैमाने मोटे तौर पर देखा जाए तो जो उभरी हुई शक्ति होती है जैसे अमेरिका है और जो उनके बड़ी करीब आ रही है जैसे चाइना है, विच इज लाइकली टू ओवरटेक इट इन मिलिट्री एंड इकोनॉमिक टर्म्स, इन दोनों में हमेशा ही तनाव रहेगा कि नंबर 1 कौन होगा। लेकिन हिंदुस्तान अभी चाइना के काफी पीछे हैं। वी आर ओनली चाइना इज 4 times लार्जर देन अस इन मिलिट्री एंड इकोनॉमिक टर्म्स। तो अमेरिका और भारत के बीच में एक कन्वर्जेंस है इस वजह से, क्योंकि अमेरिका हमें कभी भी उसका एक कॉम्पिटिटर की तरह नजरिए से नहीं देखेगा। तो प्रतिद्वंदिता नहीं है और इसीलिए मेरे ख्याल से ये जो विंडो है अगला 10 साल जब भारत और आगे तेज बढ़ेगा, यही मौका है जब आप मैक्सिमम कैपिटलाइज कर सकते हैं जो कन्वर्जेंस है भारत और अमेरिका के बीच में। उसके बाद जाहिर है हो भी सकता है, देखिए 2025 के बाद अगर लॉन्ग टर्म आप देखें कि अमेरिका हमें भी एक कंपटीटर के नजरिए से देख सकता है। लेकिन अभी जो मौका है ये हमें नहीं गंवाना है और प्रेसिडेंट ओबामा का आना बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है। देखिए, स्टेट ऑफ द यूनियन उनका एड्रेस होने वाला था, अब उन्होंने खुद उस डेट को शिफ्ट किया। ये बहुत बड़ा इवेंट होता है अमेरिकन पॉलिटिकल कैलेंडर में, तो ये बड़ी बात है हमारे लिए, एक जेस्चर है। और उनके स्टाफ ने भी ये दर्शाया है कि इट वाज अ वेरी पॉलिटिकल जेस्चर व्हेन मिस्टर मोदी इनवाइटेड मिस्टर ओबामा एंड वी एक्सेप्टेड द पॉलिटिकल जेस्चर। ये है कि देखिए, कल रिपब्लिक डे है, हमारी सेना, हमारी जो पूरी भारत की जो शक्ति है वो इट इज गोइंग टू बी ऑन डिस्प्ले। और वहां पे अगर प्रेसिडेंट ओबामा वहां पे खड़े हैं, एक तरह की एक एंडोर्समेंट माना जा सकता है कि भारत की जो राइज है वो अमेरिका उसको थ्रेट के नजरिए से नहीं देखता है। तो इस माइंडसेट को हमें कैप्चर करना है, कैपिटलाइज करना है, लीवरेज करना है हमारे हितों के लिए, हमारे निजी स्वार्थों के लिए। Sure. Dr. Choliya, also, if you could share your perspective on this in a little more detail, which is that, you're saying that now this moment needs to be capitalized, this moment needs to be worked on, we need to move forward from here on. What do you see in your perspective for the US and India? What is there for both the nations in these ties? Of course, we both need each other. Obviously, there are two sides. One is the economic and the other is the strategic or military. If you look at the economic, the relationship has been going well. We are about $100 billion if you add goods and services together. We are ambitious and aiming at $500 billion or even $1 trillion. And for that, obviously, there needs to be a lot of wrinkles that need to be ironed out on both sides. There is a perception on the side of the American businesses that India is not quite open. And that has lingered and it has hurt investments in our country. And I do hope that under the leadership of Mr. Modi, this is the best chance that any foreign investor can think about in a messy democracy like India, right? So only Mr. Modi can move these hurdles. He's a person who was especially open with the kind of assurances that he's been given. Absolutely, he's been giving. He's talking about ordinances. He's talking about so many things which can clear the way for foreign investors to do business. So economically, that is a potential. It can only go higher and higher, never backwards. Militarily, they are asking for some so-called conditional agreements and so on, which we need to sign for even further integration. And I think there we need to be a little cautious, and we have been, because they're talking about interoperability of the two militaries, logistics agreements, and these kind of things, which are very sensitive for our sovereignty. But overall, I would say we do need to take American technological support. And we're talking about co-production of unmanned aerial vehicles. We're talking about support for our aircraft carriers, which will strengthen our navy. We're talking about joint military exercises and deepening the coordination across the Asia Pacific. And this is how India and the United States can actually make a difference for stability in Asia. जी हाँ, इस वक्त जो आप दृश्य देख रहे हैं, हम लगातार चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन जो दृश्य आप देख रहे हैं वो राजघाट के हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट, जहां पर कुछ ही देर में राष्ट्रपति बराक ओबामा पहुंचने वाले हैं। और बराक ओबामा हमेशा ये कहते रहे हैं कि वो महात्मा गांधी की नीतियों, उनके सिद्धांतों के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, बहुत बड़े अनुयायी हैं महात्मा गांधी के। आज का दिन उनके लिए खास होगा जब वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचेंगे, अपनी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। कुछ देर पहले ही हमने आपको दृश्य दिखाए कि राष्ट्रपति ओबामा राष्ट्रपति भवन से निकले हैं और राजघाट पहुंचने वाले हैं। जाकिर हुसैन साहब शुरू से ये कहते रहे हैं, हमेशा
राष्ट्रपति ओबामा की वो बहुत बड़े प्रशंसक हैं, अनुयायी हैं महात्मा गांधी के, उनकी नीतियों के। अमेरिका में भी अब महात्मा गांधी की नीतियों को लेकर बहुत कुछ बात की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब वहां गए थे तो उन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति का एक अनावरण किया था। कैसे इस सब चीज़ों को देखते हैं, और सिंबॉलिक है? जी नहीं, सिंबॉलिक नहीं है, बल्कि ये डीप रूटेड है। हाँ, क्योंकि वहाँ के मार्टिन लूथर किंग जो हैं महात्मा गांधी के बहुत बड़े अनुयायी थे। और अभी इसी साल इंडियन ओरिजिन के एक फ्रैंक इस्लाम को मार्टिन लूथर किंग अवार्ड दिया गया है। हाँ, जिसे ये शो कर रहा है कि किस तरीके से नॉन वायलेंस, और अगर हम विश्व का जो चल रही है आजकल उसमें देखें कि वायलेंस से सारी चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश की जा रही हैं, जबकि चीज़ें हाथ से बिल्कुल निकलती भी जा रही हैं। तो नॉन वायलेंस ही ऐसा एक निगोशिएशन, नॉन वायलेंस डिस्कशन, परसुएशन, यही एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि विश्व शांति को स्थापित करेगी, जो कि गांधी जी के नॉन वायलेंस और सत्याग्रह से ही आगे निकलती है। इसको चीज़ को ओबामा ने, अमेरिका ने अच्छी तरीके से पहचाना। उसका हम दो कारण देंगे। बिल्कुल, एक मिनट हम बता दें, इस वक्त राष्ट्रपति ओबामा का काफिला राजघाट पर पहुंच चुका है। राजघाट के मुख्य द्वार के दृश्य ये देख रहे हैं। अब हमारे संवाददाता सुधीर यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, राष्ट्रपति ओबामा का काफिला वहां पहुंच गया है। उनकी अगवानी के लिए वहां पर कौन कौन उपस्थित है? देखिए, बिल्कुल अशोक यहाँ पहुंच गए, और जो गांधी समिति है उसके सचिव यहाँ मौजूद है। पहले भी उन्होंने बताया था कि इससे पहले के भी जो अमेरिकी राष्ट्रपति आए थे उनको भी यहाँ लेकर आए थे। अब जो है अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा धीरे धीरे अंदर जो समाधि की तरफ उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। एक बात और है अशोक, लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ये कहते रहे हैं कि वो गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित है। उनके सीनेट के ऑफिस में गांधी जी की एक तस्वीर लगी हुई है, और हमेशा से उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा है कि गांधी जी के जो सत्य, अहिंसा और जो प्रेम का जो संदेश उन्होंने पूरी दुनिया को दिया है उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो जाहिर तौर पर इन सब चीजों से अंदाजा लगाया जाता है। और इसी के मद्देनजर आज जो है अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जो है महात्मा गांधी की समाधि पर आए हैं और उनको यहाँ वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अब वो धीरे धीरे जो गांधी समाधि की तरफ बढ़ रहे हैं। अशोक जी, वहां पर उनका क्या कार्यक्रम है? पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, और इस तरह की भी खबर है कि वो वहां पर वृक्षारोपण भी करेंगे ताकि एक उनकी जो विजिट है उसके लिए उसकी एक स्मृति चिन्ह के रूप में रहे। बिल्कुल अशोक, यहाँ जो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का जो कार्यक्रम है, सबसे पहले वो यहाँ समाधि अर्पित करेंगे। उसके साथ ही यहाँ वो एक पीपल का वृक्ष है उसको भी लगाएंगे, जो दोनों देशों के जो संबंध है उनको दर्शाएगा। यहाँ एक वो पीपल का वृक्ष भी वृक्षारोपण करेंगे उसका। उसके साथ ही जो यहाँ की विजिटर बुक है उसमें भी जो है अपने कमेंट्स लिखेंगे। जी, और ये नज़ारा आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति ओबामा का काफिला इस वक्त राजघाट के भीतर प्रवेश करते हुए। पीयूष गोयल ऊर्जा मंत्री इस वक्त राष्ट्रपति बराक ओबामा को राजघाट के भीतर उनके साथ हैं। इस वक्त देख रहे हैं आप ये नजारा। US President Barack Obama is at Rajghat to pay tribute to Mahatma Gandhi. He'll also be planting a sapling there. A short while back, he was at Rashtrapati Bhavan, where he was accorded a ceremonial reception. These are the visuals from Rajghat at the moment. From here on, he'll be having delegation level talks. Of course, that will happen at around 2 p.m. following which there will be a media interaction at around 3 in the afternoon. At around 4 or 4:30 to be precise, the US President will be having a meeting with CEOs. You can see a huge contingent of media persons as well trying to capture these images. राष्ट्रपति ओबामा इस वक्त राजघाट पहुंचे हैं महात्मा गांधी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। उनके साथ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल। आमतौर पर इस तरह की रस्म है कि जो भी राष्ट्रपति या महत्वपूर्ण व्यक्ति राजघाट पहुंचते हैं वहां की पुस्तिका में वो अपने कमेंट्स जरूर लिखते हैं। और सुधीर, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, आप अपडेट दे सकते हैं? बिल्कुल अशोक, देखिए अब बस इंतजार ही किया जा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा किसी भी क्षण बिल्कुल अंदर जो
महात्मा गांधी की समाधि उसके पास बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा वक्त लग रहा है अशोक। जैसा कि अशोक आपने कहा कि जब भी कोई विशेष व्यक्ति आता है यहाँ, तो यहाँ जो एक पुस्तिका है विजिटर बुक है उसमें जरूर अपने कमेंट्स लिखता है। तो ज्यादातर जब पिछली बार आए थे तब भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने उसमें लिखा था और उन्होंने कहा था कि वो महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित है। और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अशोक ये दर्शाता भी है कि उनके सीनेट के ऑफिस में महात्मा गांधी की एक तस्वीर लगी हुई है और लगातार वो अपने भाषणों में, अपने संबोधनों में इस बात का जिक्र करते रहे। और अब हम देख रहे हैं बिल्कुल कि आप अशोक दृश्य देख सकते हैं कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा है वो गांधी समाधि की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और जो पीयूष गोयल है हमारे, वो उनके साथ है। ये सीधे दृश्य अशोक आप देख रहे होंगे जी। अब श्रद्धा सुमन अर्पित किए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर राष्ट्रपति ओबामा ने। आपको लेना पड़ेगा। और कुछ समय वहां बिताने के बाद राष्ट्रपति अब आगे बढ़े हैं और हम आपको ये सीधा प्रसारण राजघाट से दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति ओबामा के इस भारत दौरे में बहुत कुछ उम्मीदें हैं और भारत अमेरिका रिश्तों पर किस तरह से टर्न अराउंड हो रहा है, किस तरह से नई ऊंचाइयों की तरफ नए तेवरों के साथ ये रिश्ते बढ़ रहे हैं, उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। जाकिर हुसैन साहब और डॉक्टर श्रीराम सुंदर चौलिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लगातार रोड ब्लॉक्स की भी बात कर रहे हैं, चुनौतियों की भी बात कर रहे हैं। जाकिर हुसैन साहब, डॉक्टर चौलिया ने कुछ इंपॉर्टेंट अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका जाहिर तौर पर अगला जो विंडो है फिलहाल का, अगले 10 साल का हम मान के चले, 20 साल का, 15 साल का विंडो मान के चले, जिसमें भारत के पास एक बड़ा अवसर है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे की मदद से अपने यहाँ समृद्धि की बात करें या फिर अपने यहाँ जो मिडिल क्लास है उसके अपलिफ्टमेंट की बात करें या जो निवेश है, कारोबार है,